लगा कि देना ही पड़ेगा, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। He might have felt something like this. तो एक हमला रहेगा कि ये ईमानदार, कट्टर ईमानदार कह के आए तो कट्टर बेईमान बन चुके और अभी लगा ये इनकी पार्टी जिन आदर्शों के अन्ना हजारे के आदर्शों को लेकर ये इन्होंने पार्टी बनाई थी और इन्होंने चुनाव में आने का निर्णय लिया। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया है कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मांग रखी है चुनाव आयोग से कि नवंबर में चुनाव कराए जाएं दिल्ली में। अब आइए, लोग मौजूद हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपके पास आते हैं, आपका नाम क्या है? रंजीत सिंह नाम है मेरा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया है, उसको लेकर के आपकी राय जानना चाहेंगे? शायद मुझे तो ऐसे ही लगता, मैं इमीडिएटली ये न्यूज़ 5 मिनट पहले सुना हूँ किसी और के मुंह से, तो मतलब वो अब उनके लिए कोई चारा नहीं है, ऐसा महसूस हो गया कि मतलब ऐसे ही डिमांड कर रही थी पब्लिक की मतलब राष्ट्रपति शासन लगाओ, तो यदि नहीं करते तो वो है ना सर, तो यही है वो इस देखते हुए, अदरवाइज वो इतनी आसानी से इस्तीफा देने वाले थे नहीं। अच्छा, तो अब उनको लगा कि देना ही पड़ेगा, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। He might have felt something like this, तो इस कंडीशन में आकर उन्होंने दिया जी। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इस्तीफा दिया है ना, ये 2 चीज़ों के लिए सोच के दिया है। आने वाले चुनाव में विपक्षी जब आम आदमी पार्टी जाएगी तो एक हमला रहेगा कि ये ईमानदार, कट्टर ईमानदार कह के आए तो कट्टर बेईमान बन चुके और अभी लगातार इन पर हमले ये होते रहे और लगातार इस्तीफे की मांग करते रहे थे बीजेपी पार्टी उनसे, और कांग्रेस पार्टी ने भी कहीं ना कहीं दिल्ली कांग्रेस ने किया है। तो इस्तीफे की मांग को लेकर उस समय तो इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन अब भ्रमित करने के लिए जनता को, या फिर कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक लगा दिया आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से कि हम चुनाव में जाएं तो हम ये कहें कि हम ईमानदार हैं या बेईमान हैं, जनता फैसला करेगी। अब जनता का जो फैसला होगा उससे ही ये फैसला हो जाएगा कि भैया ईमानदार कौन है, बेईमान कौन है। आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है? मेरा ये मानना है मैम, ये काम कहाँ से कर सकेंगे, ये इनकी पार्टी जिन आदर्शों के अन्ना हजारे के आदर्शों को लेकर ये इन्होंने पार्टी बनाई थी और इन्होंने चुनाव में आने का निर्णय लिया जी, और उस आदर्शों पे खरे नहीं उतरे। ये अपने सारे समय अपनी सत्ता बचाने में लगा रहे हैं। ये इतने भ्रष्टाचार में बंद होने के बाद कैसे काम कर सकता है कोई राजनीतिक राजा गद्दी पर न रहे और जेल में रहे तो पब्लिक लिए सोच सकता है? सारा दिन वो स्वयं सोचने लगे परिवारवाद। क्यों सुनीता केजरीवाल को क्यों बना के रखा था, क्यों ने छोड़ दिया उन्होंने? परिवारवाद था ना कि मेरी गद्दी छोड़ दिया, पार्टी का कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। तो हम तो गए, इसलिए उन्होंने सुनीता केजरीवाल को आगे रखा और भावनात्मक रूप से पब्लिक को भुनाने का उन्होंने काम कुछ नहीं कर रखा है। आप बता दीजिए 10 सालों में उन्होंने कौन सा काम कर रखा है? बीच में आप कुछ कहना चाहेंगे इनकी बातों से, सहमत हैं? नहीं सर, आप पहले 300 यूनिट बिजली फ्री हुई है और शिक्षा के क्षेत्र में जाए तो आप स्कूलों में चाहे नई बिल्डिंग बनी ना बने हो, लेकिन जिन स्कूलों में मैं पढ़ा था शायद आज उनकी बिल्डिंगें, आज उनकी शिक्षा का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। पुराने बर्तनों पर कलई कर दिया गया है। पुराने बर्तनों पर जो कलई होता है आप जानते हैं, उस पर पॉलिश लगाई गई है। कोई उसमें विकास नहीं, रिनोवेट तो हर आदमी घर में साल में चुनाव करा लेता है। एक्चुअली क्या है, पॉलिटिशियंस के इंटेंशन पे मतलब आपको आप 10 साल तो ऐसे ही इनको सीएम बना दिए, इनको इंटेंशन को पकड़ना चाहिए। जैसे कानून में क्या होता है, इंटेंशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि दफ़ा खट से चेंज हो जाती है। किसी ने किसी को मारा तो मतलब डिफेंस में मारा या फिर उसको जान लेने के लिए मारा, ठीक है ना। तो ये इंटेंशन जो है इनका, मतलब इंटेंशन था पूरी तरह से पब्लिकली को बिफोर इवन मतलब पॉलिटिक्स में आने से पहले कि इस टाइप से मतलब चीट करना है। अन्ना के साथ मिलकर देश के साथ क्या करना है ये ऑलरेडी डिसाइडेड था, मगर सो व्हेन ही जॉइंड अन्ना मतलब इन्होंने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। पहले तो किया कि एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल है कि नहीं सर? इन्होंने बहुत गहरी स्टडी करी है, इट वाज ऑलरेडी वेरी मच स्क्रिप्टेड। इनकी मतलब पूरा स्क्रिप्ट इन्होंने लिख लिया था कि पहले तो इसको ज्वाइन कर, जब ये अपना जॉब करते थे, गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट थे, तो उन्होंने अपने ब्यूरोक्रेसी, देखिए इनका है क्या, एक थ्योरी जो है, मैं उस समय ही जो मेरे माइंड में आई थी और वो थ्योरी पूरी तरह से साबित होते हुए दिख रही है। ये एक बिजनेसमैन फैमिली से हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी और आईआईटी क्रैक कर लिया। अब आईआईटी के लिए मैं 2001 से बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये किस टाइप के स्टूडेंट्स की कैटेगरी में थे। किसी टीचर के साथ मतलब कुछ इस टाइप से स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई, आईआईटी जेईई को क्रैक कर लिया। क्रैक करने के बाद बड़ी मेहनत करी भाई, एक तो क्रैक करने में करा, फिर आईआईटी पढ़ने में करा। अब देखे कि भाई अब बेईमानी करने की इनको हिम्मत हुई नहीं, है ना, कि बेईमानी करने की इनकी हिम्मत नहीं हुई, तो ये क्या कि ये करते गए और इनकम टैक्स में रह के मतलब
अब इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई कि भाई टाटा, बिरला और अंबानी बनना कैसे है, ठीक है ना, उनके पास तो बहुत पैसा है और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरे पास इनकम टैक्स के रूल्स को, इनकम टैक्स के रूल्स को, रेगुलेशन को केजरीवालों ने, जो अंदर की गहराई होती है ऑफिशियल लॉस, उस धारा को जानते हुए इन्होंने बड़ी ख्वाब देखे और भ्रष्टाचार करके हम किस लॉ के नीचे निकल जाएंगे। बिल्कुल ये हो सकता है। ये और एक जो प्रैक्टिकल थ्योरी है, इन्होंने वही गेस किया, 27,000 करोड़ का गबन किया। हाँ 27,000 करोड़ फाइलों में। मेन जिस्ट मेरा अभी कहने का मतलब, शायद आपके पास टाइम नहीं होगा, तो ऐसी पॉलिटिक्स जो है जो दिल्ली की जनता को और पूरे देश को के लिए बहुत ही खतरनाक है और वो पीछे ले जा रही है। दिख रहा है कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन हमें सुविधाएं की क्या जरूरत है, कोई यहाँ पे भूखे थोड़े मर रहा है। परिवार दिल्ली में आज के डेट में भूखे मरने वालों की संख्या बहुत ही कम है, कोई नहीं है पूरे मार्केट में। ऑलमोस्ट उड़ीसा में कह लिए, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में तो ऐसा ही है। तो इन्होंने बिजली पानी की जरूरत किन लोगों को है, जो अनऑथराइज्ड लाखों किराया ले रहा है उनको, और बिजली पानी देकर आप उनको मतलब किराया दे रहा है। समझिए, जो एक आदमी जिसकी इनकम कैपेसिटी 10,000 है और वो 10,000 रुपये भी एक्स्ट्रा यदि इलीगल ले रहा है, तो वो करप्शन ही बढ़ाएगा उस इलीगल पैसे किराए से। पर और यहाँ पे लाखों रुपए ले रहे हैं और उसको बिजली पानी फ्री दे रहे हैं। जो आ रहे हैं बाहर से। तो आपने सुना कि पूरी स्ट्रैटेजी जो लोगों के दिमाग में है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर के लोगों ने अपनी राय रखी है। अच्छा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है उनके इस्तीफे को लेकर, आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के आपकी क्या राय है, ये जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से।